लेकिन अब मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े, और देर से ही क्या राहुल गांधी आप और आपकी पार्टी को कि भाई पिछड़े कहाँ पिछड़ गए ये याद आया? ये अब याद आ रहा है कि हलवा कैसे बांटा जा रहा है या कौन अभिमन्यु है और किसका चक्रव्यूह रचा जा रहा है? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। पहले तो मैं गंभीर आलोचना एबीपी न्यूज की करता हूं कि 27 मिनट से बिठा रखा है और ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं जुड़ा। बहुत मुझे तो आप दुर्भाग्यपूर्ण दिखे बात। नहीं, मुझे आप स्क्रीन पर नहीं दिखे, तो आपको नहीं ऑब्वियसली दिखे कोई तो ये टेक्निकल। चैनल की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं इसके लिए। चलिए मैं उसको दुरुस्त करूंगा, मैं पता लगाऊंगा। अब आप नहीं, ये बताइए। गंभीर आपत्ति मेरी है। इस तरीके से व्यवहार आइंदा ना किया जाए मेरे साथ, कम से कम। नहीं, अगर ये हमारे एंड से है तो हम इसकी पूरी तस्दीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमजोरी हुई तो उसके लिए फिर 100% में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुझे। मैं स्काइप से जुड़ा हुआ हूं 27 मिनट से लगातार। चलिए ठीक है, अब सवाल का जवाब दीजिए। एक तो दो लोगों को मैंने सुना है। त्यागी जी ने एक शब्द नहीं कहा जो मोदी सरकार ने बिहार की जातिगत जनगणना तो मानने से इनकार कर दिया कोर्ट में शपथ पत्र देकर। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में राज्य जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, और उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए, बिहार की जो सर्वे है उसको रोक दिया जाए। राजकुमार भाटी जी ने एक और झूठ बोला। जो काका कालेलकर कमेटी थी, राजकुमार भाटी साहब क्या उसको लागू करवाना चाहते हैं? क्यों पंडित नेहरू ने खारिज की उसको? क्योंकि उसके जो ओबीसी के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया, 85 पन्नों का डिसेंट नोट था। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की सिफारिश को खारिज किया जाए। पंडित नेहरू ने एक क्षण नहीं लगाया और खारिज कर दिया। भारत का पहला संविधान संशोधन जो हुआ है 1951 में, वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आरक्षण पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु में याचिका लगाई गई। अपनी बात को सही साबित करने के लिए अभय आपने अपने ही सहयोगी की दलील को ही खारिज कर दिया, तो मुझे ये बता दीजिए 1931 तक, एक मिनट सुनिए ना, हाँ तो सुनिए ना, थोड़ा सा संयम बरतिए। 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी जी, जब सेंसस होता था। 1951, 61, 71, 81, 91 ये तो आपकी सरकारें थी, और फिर 2011 क्यों नहीं कराई? 2011 में त्यागी जी ने एक गलत तथ्य और रखा, 90 साल नहीं 80 साल, मानता हूं मैं। 2011 में जातिगत जनगणना हुई। मैं रिकॉर्ड पर जो मोदी सरकार ने जवाब दिया है 11/12/2014 को, याद रखिए इस दिनांक को, 11 दिसंबर 2014 को लोकसभा में जवाब दिया है कि जातिगत जनगणना 30 जिलों के 430 राज्यों के 412 जिलों में पूरी कर ली गई है, जिसका ड्राफ्ट पब्लिश किया है, और फाइनल ड्राफ्ट 10 राज्यों के 91 जिलों में प्रकाशित कर दिया। अगले 3 महीने में यह जनगणना पूरी हो जाएगी, और हुई। उसके बाद इन्होंने छुपा दिया, एक कमेटी बनाकर अरविंद पनागरिया की। 2013 में आपकी ही कैबिनेट बैठक में क्या ये तय नहीं पाया गया कि ये जो हमारे को आंकड़े मिल रहे हैं सार्वजनिक करेंगे तो सामाजिक ताना बाना और ज्यादा तनाव में आ जाएगा? जब तक तो पूरी नहीं हुई थी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? शुरुआती आंकड़े आपने देखिए, मेरी जानकारी पूरी मुकम्मल होती है अभय दुबे, ये आप जानते हैं। मैंने शुरुआती आंकड़ों का जिक्र करते हुए ये पहले ही फैसला ले लिया गया था ये नहीं आएगी, इसीलिए गो स्लो हो गया था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें स्लो होने के रीजंस भी दिए गए हैं। हाँ, ये मान लिया, सुनिए ना। हाँ। नहीं नहीं, उसमें यह रीजन दिया गया है कि 8 राज्यों में लगभग विधानसभा के और लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस प्रोसेस को थोड़ा देर से स्टार्ट करेंगे, और उनको अनुमति दी गई। संदीप चौधरी जी, आप विद्वान और विज्ञ पत्रकार है, मैं जानता हूं, लेकिन यह छुपाया मोदी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अरविंद पनागरिया की ना कमेटी के सदस्य बनाए, ना 5 साल तक एक भी उसकी मीटिंग की, और उसको डंप कर दिया। उस रिपोर्ट को इन्होंने जारी करते ना उस रिपोर्ट को। चलिए, जो भी डेटा में गड़बड़ी थी, देश कम से कम जानता तो सही। आज साधुवाद दे राहुल गांधी जी को, और मैं सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि सब साथ में आए। 31 जानकारियां मांगी, जो त्यागी साहब बता रहे थे ना, उस नोटिफिकेशन को देखिए। 31 जानकारियां मांगी सिर्फ ओबीसी को छोड़ करके। और ये आज मैं बताना चाहता हूं कि जो नया नोटिफिकेशन सेंसस ने जारी किया है हाल ही में, उसमें
महिला तो आरक्षण विधेयक जनगणना को भी तो करना केंद्रीय सरकार का अख्तियार है, पर आपकी सरकार कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, वहां पर सेंसस करा लीजिए, सेंसस सर्वे करा लीजिए। देखिए उस सेंसस का सबसे बड़ा लाभ है कि हम 50% की उस सीमा को पार करके ओबीसी को लाभ दें। तो मीठा मीठा, लेकिन यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। चित भी मेरी पट भी मेरी, अपने राज्यों में करवा दीजिए, बिहार ने करवाया ना। संदीप चौधरी जी, राज्यों की जनगणना राज्यों के आर्थिक प्रगति के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तक सेंसस नहीं होगा ऑफिशियल केंद्र सरकार का, तब तक सुप्रीम कोर्ट में उसकी मान्यता सेंसस के रूप में नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार से कि राहुल गांधी जी ने और कहा है पूरे जिम्मेदारी से कि इसी सदन से हम ये तय कराएंगे कि जातिगत जनगणना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।